हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी एक साथ 12 दिनों में काम करते हैं। देखिए ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला इसे 15 दिन में, ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर रहा है? 15 दिन में। फिर कह रहा है वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, देखिए कौन छोड़ दे रहा है? ए छोड़ दे रहा है। तो ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया था? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे पहले एलसीएम लेते थे वैसे एलसीएम लेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अब भाग करेंगे 12 25 60, यानी ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 60 हो जाए 5 आ जाएगी। और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 15 चौक 60, यानी कितने आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा देखिए अब इसमें कह रहा है कि लेकिन ये कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। तो देखिए ये 10 दिन पहले छोड़ देता है, तो जो छोड़ देता है अगर ये काम करता तो कितना काम टोटल हो जाता? अब देखिए ए की क्षमता है कितनी? 4। अगर ये 10 दिन काम करेगा तो कितना और काम हो जाता? 40। भाई 10 दिन में ये कितना काम कर लेता है? एक 4 क्षमता है तो 10 दिन में 40 काम कर लेगा, तो यानी कुल काम कितना हो जाएगा? 100। कुल काम कितना हो जाएगा? 100। अगर ये छोड़ के नहीं गया होता तो कुल काम कितना हो जाता? 100 हो जाता। अब देखिए यही 100 काम कौन करेंगे? ए और बी मिलके करेंगे। तो ए की क्षमता, अब देखिए ए और बी की क्षमता कितना है? 5। ए और बी की क्षमता कितना है? 5। अगर ये मिलके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 20 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए अगर दोनों मिलके काम करते तो 20 दिन काम करते, लेकिन क्वेश्चन में कहा था ना कि लेकिन ए काम पूरा होने के 10 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो बी ने एक साथ कितने दिन कार्य किया था? देखिए कुल काम कितना दिन हुआ है? 10 दिन। कितना हुआ? 10 दिन, सॉरी कितना हुआ? कुल काम 20 दिन हुआ है, लेकिन ये 10 दिन पहले छोड़ दिया है। तो अब बी ने कितने दिन साथ काम किया होगा? 10 दिन तो काम किया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ फिर से समझ लीजिए, देखिए कुल काम कितने दिन हुआ है? 20। कितने दिन हुआ है? 20। अब ये कह रहा है कि कार्य समाप्त, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ जाता है। तो 10 दिन पहले अगर छोड़ देगा तो बी के साथ कितने दिन काम किया होगा? 10 दिन तो काम किया होगा। तो कितना हो जाएगा? इसका 10 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब आपके कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। कितने दिन में कर सकता है? 15। बी उससे 25 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिएगा। कितना आ जाएगा? 75। तो कितना होगा? 15 5 75 और 25 दिन कितना होगा? 75। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। अब 7 दिन पहले किसने छोड़ दिया था? बी ने। तो बी अगर काम करता, छोड़ा ना होता तो कितना काम कर देता? देखिए बी की क्षमता है कितना? 3। अगर इस 7 दिन करता तो कितना कर देता? देखिए 7 दिन है, 7 दिन काम करेगा, 3 क्षमता से 7 तरीक 21 काम कर देगा। तो कुल काम कितना हो जाएगा? 5 1 6 7 2 9, यानी 96 हो जाएगा। अब देखिए अगर दोनों काम अब करेंगे मिलके तो कितना काम करेंगे? कुल काम देखिए हमारा कितना होगा? 96। तो 5 काम ए कर रहा, 3 का बी 3 काम कर रहा है। तो 5 3 8, 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? काटेंगे 12 × 96 होता है तो 12 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 12, यानी हमारा देखिए यहाँ समझिएगा कुल काम कितना दिन चला? 12 दिन। अब कह रहा लेकिन यहाँ पर देखिए लेकिन कार्य पूरा होने 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया था। अब कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले, अब देखिए अंत से 7 दिन पहले छोड़ दिया था। तो दोनों ने साथ मिलकर इतने ही तो काम किए होंगे। तो कुल काम कितना था? 12। तो यानी ये 5 दिन होगा। कितना होगा? 5 दिन। भाई 12 में से 7 घटाएंगे कितना होगा? 5। यानी शुरू के 5 दिन तक साथ में काम किए होंगे। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ध्यान से देखिएगा कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? उसे 30 दिन में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब बी की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 30 दूना 60 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि आगे किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य को पूरा होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है। एक कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन
तक बी ने अकेले कार्य किया। अच्छा, शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगा? कुल कितने दिन का समय लगा? अच्छा, कह रहा शेष 5 दिन तक कौन काम कर रहा है? बी ने। ठीक है, तो अब देखिए बी की क्षमता है कितना? 2। बी की क्षमता है कितना? 2। तो अगर ये 5 दिन काम किया होगा, बी की क्षमता अगर 2 है, अगर शेष 5 दिन काम ये किया होगा तो कितना काम कर लेगा? 5 दूनी 10 काम कर लेगा। अब यही 10 काम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो काम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना काम बचेगा? 50। अब यही काम को दोनों मिलके काम किए हैं तो क्या हो जाएगा? ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी दोनों मिलके काम की कितने की होंगे? 10। ठीक है, दोनों मिलके कितने दिन काम किए होंगे? 10 दिन काम किए होंगे। कितने दिन? 10 दिन काम किए होंगे। अब देखिए ये 5 है। ठीक है, सॉरी, ये देखिए ये 10 दिन ये है। इसमें पूछा है कि इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा? तो देखिए 10 दिन यहाँ हो गया। ठीक है, 10 दिन आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब 5 दिन से अलग काम कर रहा है, तो 10 प्लस के 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में पूरा कर सकता है? 40 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 120 होगा। 40 3 120 हो जाएगा। 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है वे कुछ दिन एक साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, यानी कुछ दिन ये दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद बी क्या कर रहा है? छोड़ दे रहा है। और यदि ये बचा हुए कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, जो कार्य बच रहा है वो कौन पूरा कर रहा है? ए। और कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो देखिए ए का क्षमता है कितना? 3। और कितने दिन काम कर रहा है? 10 दिन में। ए का क्षमता 3 है, अगर ये 10 दिन काम करेगा कितना काम कर लेगा? 30 काम कर लेगा। तो यही 30 काम शेष को घटा दीजिए, यही 30 काम घटा दीजिए। 30 लिखा हुआ है, तो जब 30 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 90। कितना बचेगा? 90। अब यही 90 काम दोनों साथ कर रहे हैं। दोनों कौन कर रहा है? यानी ए और बी मिलके दोनों लोग यही काम 90 किए होंगे। तो अब देखिए ए का क्षमता कितना है? 3। बी का क्षमता कितना है? 2। तो 3 2 5, 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18। यानी 18 दिन काम कौन किया है? ए और बी दोनों किए हैं। कह रहा ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिन काम किया है? तो बी ने कितने दिन काम किया? 18 दिन किया है एक ही साथ मिलकर। तो बी ने कितने दिन काम किया? 18 दिन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25 और 45 दिन लेते हैं। सबसे पहले ए का कितने दिन ले रहा है? 25 दिन। और बी कितना ले रहा है? 45 दिन। कितना ले रहा है? 45 दिन। इनका एलसीएम ले लीजिएगा, इनका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225। तो 25 से जब भाग करेंगे, 25 9 225 होता है, और 45 25 225 होता है। यानी ए की क्षमता कितनी हो गई? 9 हो गई। और बी की कितनी हो गई? 5 हो गई। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है ए ने अकेले कार्य शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा। अच्छा, शुरू कौन कर रहा है? ए शुरू कर रहा है। शुरू कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कौन शुरू कर रहा है? ए कर रहा है। और कुछ दिन बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। कितना दिन लग रहा है? 20 दिन। तो बी ने कितने दिन के बाद कार्य शुरू किया? अच्छा देखिए, कुल काम कितने दिन लगा है? 20 दिन लगा। और शुरू किसने किया था? ए। यानी ए ने तो 20 दिन काम किया होगा भाई। ए ने शुरू देखिए कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य शुरू किया। तो जब ए ने अकेले कार्य शुरू किया, कुल काम कितने दिन चला है? 20 दिन। यानी ए जो है 20 दिन काम किया है। ए की क्षमता है कितना? ए की क्षमता 9 है। अगर ये 20 दिन काम किया होगा तो कितना काम किया होगा? 180। कितना काम किया होगा? 180। तो 180 काम घटा देंगे तो कितना काम बचेगा? 45 काम। कितना काम बचेगा? 45 काम बचेगा। अब इसी 45 काम को किसने शुरू किया होगा? ए। कुछ दिनों के बाद बी ज्वाइन करता है तो बी किया होगा। अब बी की क्षमता कितना है? 5। 5 से भाग करेंगे, 5 9 45 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 9। अब 9 आप गलती से मत मार दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, देखिए यानी बी ने 9 दिन काम किया है, लेकिन ये अंत से 9 दिन में काम किया। लेकिन यहाँ पूछा क्या क्वेश्चन? बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया। तो देखिए अब आपको यहाँ समझा दे रहे हैं अलग से। देखिए कुल काम कितने दिन लगा है? 20 दिन लगा हुआ। कुल काम कितने दिन लगा हुआ है? 20 दिन। देखिए कुल काम आपका कितना दिन लगा हुआ है? 20 दिन। ये आपका कुल काम हो गया 20 दिन लगा हुआ है। अब देखिए जो बी है ये अंत से
देखिए कह रहा है कि भाई ये शुरू कर रहा है, कुछ दिन के बाद बी लगा हुआ था, तो बी जो है अंत से 9 दिन काम किया है। ध्यान दीजिएगा, अंत से 9 दिन काम किया है। तो कितने दिन, अब क्वेश्चन में पूछा बी ने कितने दिन बाद कार्य शुरू किया, तो भाई बी ने कितने दिन काम किया शुरू होगा, ए 11 दिन। ठीक है भाई, 11 ए है, ये 9 है, तो अंत से अगर ये 9 दिन काम किया है, ठीक है, तो कितने दिन के बाद ज्वाइन किया होगा, तो 11 दिन के बाद ज्वाइन किया है। वैसे भी 20 में से 9 घटा देंगे, कितना आएगा, 11 आ जाएगा। इसको इस डायग्राम से जरूर समझिएगा। देखिए ये अंत से 9 दिन काम किया, अगर पूछे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कितने दिन के बाद ये कार्य करना शुरू किया, तो कितने दिन के बाद, 11 दिन की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 5 दिनों में। कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 5 दिनों में। अब बी 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 10 दिनों में। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, कुल कार्य निकालेंगे, सॉरी कुल कार्य कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, इनकी क्षमता पता चल गई कितना होगी। अब देखिए कह रहा है कि वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ये कार्य को छोड़ देता है। 4 दिन पहले ए कार्य को छोड़ देता है। अगर ये 4 दिन पहले ए ना छोड़ा होता तो कुल काम कितना हो जाता भाई, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 4 है। अगर ये 4 दिन और काम किया होता, 4 चौक 16 काम और हो जाता, तो कुल काम हो कितना जाता है, ये 36 हो जाता। कुल काम कितना हो जाता, 36। तो एक, अब देखिए यही काम कौन मिलके करते, दोनों करते, तो 4 काम ये करता, 2 काम ये, कितने काम करते, 6। तो 6 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 6 6 36 होता, तो 6। यानी अब देखिए 6 तो दिया नहीं है, देगा भी नहीं, क्योंकि ये कुल 6 दिन काम चल रहा है। कितने दिन काम चल रहा है, 6 दिन काम चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ना पड़ता है, किसको, ए को। तो 4 दिन पहले ये तो छोड़ता है ना, 4 दिन पहले ये छोड़ता है। यानी कई दिन काम किया था, ये 2 ही दिन काम किया था, क्योंकि कुल 6 दिन काम चला है, तो 4 दिन पहले छोड़ा है, तो कई दिन काम किया है, 2 दिन काम किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका 2 ए, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कि अगला क्वेश्चन है कि जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकती है। देखिए जानकी कितने दिन में कर सकती है, 45 दिन में, और मानसी कितने दिन में कर सकती है, 72 दिन में। तो इन दोनों पर एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, और 9 8 72 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 9 गुणे 5 गुणे 8। ठीक है, 9 गुणे 5 गुणे 8 एलसीएम है। देखिए 9 गुणे 5 से जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी जानकी का जो क्षमता है कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह मानसी का 9 गुणे 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्षमता 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी इनका क्षमता पता चल गया, इनका कुल काम निकाल लीजिएगा। कुल काम कितना होगा, देखिए 8 5 कितना होगा, 40, और ये गुणे कितना है, 9, यानी 9 चौक 36, 360। देखिए यानी कुल जो हमारा काम है वो कितना है, 360। कुल काम कितना है, 360 ही है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु तो काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी छोड़ के चली गई। कौन, जानकी। जानकी क्षमता 8 है, तो 33 दिन पहले छोड़ के गए, तो इसको 8 दिन और, अगर 33 दिन और काम करती तो कितना काम कर देती 8 की क्षमता से, तो 8 3 कितना होगा, 24, 8 3 24 2 26, यानी 264 काम और कर हो जाता। तो इसको जोड़ लीजिएगा, तो ये कितना होगा, 4 होगा, 6 6 12 होगा। ठीक है, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी कुल काम कितना हो जाता है, 624। और यही काम दोनों मिलके काम करते, तो जानकी 8 क्षमता से करती, मानसी 5, तो 8 5 13, 13 से भाग कर देंगे। अब मिलकर कुल भी मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 13 से भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 13 चौक 52 होगा, 10 बचेगा, 104 होगा, 13 8 104 होता है, यानी 48 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में, 48 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिन में काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। ठीक है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है, और क्यों शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है। अच्छा देखिए इसको किस प्रकार से लगाना है, यानी पी जो है कितने दिनों में कार्य करता है, 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए
ये 10 दिनों में पूरा काम कर सकता है, तो इसका जो एक दिन का काम कितना होगा 1/10 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एक दिन का काम कितना होगा 1/10 होगा, और 4 दिन में कितना काम करेगा 4/10 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा 4/10 काम कर लेगा। तो इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी ये कितना काम कर लेगा, ये 2/5 काम कर लेगा। यानी जो P है कुल काम का कितना कर लेगा 2/5 काम कर लेगा। तो शेष काम कितना होगा, तो इसको घटा लीजिए, 1 में से 2/5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी शेष काम कितना होगा 3/5 होगा। शेष काम कितना होगा 3/5। अब कह रहा है क्यों शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है, यानी यही 3/5 जो है शेष काम है, और क्यों इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है 9 दिन में। ठीक है, देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, अब 5 से गुणा कर देंगे, यानी क्यों 15 दिन हो जाएगा। 5 से 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15, यानी क्यों उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करेगा और P 10 दिनों में पूरा करेगा। कह रहा है यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता, देखिए अब इसको आप लगाना आसान हो जाएगा जैसे आप पहले करते थे। तो देखिए 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30 हो जाएगा। तो क्षमता निकालने के लिए 10 3 30 हो जाएगा, और क्यू का 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो P की क्षमता 3 है, क्यू की क्षमता 2 है, 3 2 5, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 क्षमता से करेंगे 5 6 30, दोनों कितने दिन में काम कर लेंगे 6 दिन में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है P और Q एक काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। देखिए P जो है ये 12 दिन में काम करता है, और Q कितने दिन में काम कर सकता है 16 दिन में। कितने दिन में 16 दिन में। तो इसका कुल कार्य निकालेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 12 चौक 48, 16 3 48, इनका क्षमता पता चल जाएगा 4 और 3 है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है P ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद P को Q के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। कितने दिनों के बाद, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। यानी कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है 9 दिन में। अब P ने तो भाई शुरू से ही काम कर रहा है ना, P ने अकेले काम शुरू किया था, तो P ने कितने दिन काम किया 9 दिन काम किया। तो P की क्षमता है कितना, P की क्षमता 4 है। P की क्षमता कितनी है 4, और 9 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा 9 चौक 36। भाई 9 दिन में 4 की क्षमता से काम करेगा 36 काम कर देगा। तो अब काम बचेगा कितना 48 में से 36 घटा लीजिएगा, बचेगा कितना आपका 12 बचेगा। कितना बचेगा 12 बचेगा। अब यही 12 काम दोनों लोग मिलके किए हैं, दोनों क्षमता है कितना, सॉरी दोनों मिलके नहीं किए हैं। P ने तो 9 दिन पूरा, इसका हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं ना कि P ने 4 की क्षमता से 9 दिन काम किया, यानी ये 12 काम बचा जो है ये कौन करेगा क्यों करेगा। क्यों की क्षमता कितनी है 3, 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12, यानी ये क्यों ने कितने दिन काम किया 4। तो 4 आपको बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि 4 तो अंत से किया है। अब जैसे इसमें पूछा है कि वो कितने दिनों के बाद क्यों को P के साथ काम करना चाहिए। देखिए आपका जो कुल काम है कितने दिन काम चला है 9 दिन, ठीक है। और देखिए ये क्यों P के साथ कितने दिन के बाद मिल रहा है, कितने दिन एक साथ काम कर रहे 4, ये अंत से तो 4 दिन काम कर रहे हैं। तो एक इधर कितना बचेगा 5 दिन बचेगा। कितना बचेगा 5 दिन। तो खैर कितने दिनों के बाद क्यों को P के साथ काम करना चाहिए, तो कितने दिनों के बाद 5 दिनों के बाद काम करना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा इसका 5 वाला सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को लैंग्वेज जरूर देखिएगा, नहीं तो जैसे 4 आएगा 4 मार्क के बढ़ जाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो अंत से 4 दिन काम किया था ना, कितने दिन के बाद जुड़ा है ये क्वेश्चन पूछा था। 4 दिनों में पूरा कर सकता। देखिए कह रहा है जो ए है ये किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 60 दिनों में। उसने 15 दिन काम किया। अच्छा देखिए ये 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसके द्वारा 15 दिन में कितना काम किया जाएगा 15/60 काम किया जाएगा। 15 कम 15, 15 चौक 60, यानी 1/4 काम कर लेगा। तो शेष कार्य को बी ने 30 दिन में पूरा किया, तो शेष कार्य कितना होगा 1 में से 1/4 घटा लीजिएगा। तो 4 1 कम 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कितना होगा शेष काम 3/4 होगा। अब इसी 3/4 कार्य को कौन कर रहा है बी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। तो 3 दहाई 30 होगा, और त्रिया गुणा करेंगे 10 चौक 40, यानी बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेगा। अब कह रहा है यदि वो दोनों मिलकर काम करते हैं, तो देखिए सबसे पहले ए 60 दिन में पूरा करता है, बी 40 दिन में। इन दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 60 दूनी 120 और 40 3 120,
ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, 3 2 5, 5 की क्षमता से काम करेंगे तो 5 से भाग कर लीजिएगा। तो 5 से भाग करेंगे तो 24 5 120 होता है, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेता है। ए एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर ले रहा है? 24 दिन में। उसने 21 दिन काम किया, तो 21 दिन काम किया तो 21 दिन में कितना काम करेगा? 21/24 काम करेगा। 3 से काट लेगा, 3 7 21 और 3 8 24। अब शेष काम है, देखिए शेष काम कितना बचा? 1 माइनस के 7/8 कर दीजिएगा। देखिए 8 1 कम 8, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी 1/8। शेष काम कितना है? 1/8 हो गया। अब देखिए कह रहा है बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है। जो 1/8 कार्य शेष बचा है, बी इसे कितने दिन में पूरा करता है? 5 दिन में। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 5 40, कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन में काम कर लेगा। कर ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? इसका एलसीएम ले लीजिएगा 40 और 24 का, तो 40 24 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि 24 5 120 होता है और 40 3 120 होता है। तो अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 3 है, तो 5 3 8, 8 से भाग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 से भाग करेंगे कितना होता है? 15 8 120 होता है। कितना होगा? 15 8 120 होता है। 15 8 कितना होता है? 120 होता है। तो कितना सही हो जाएगा इसका? 15 वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में करता है। ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में पूरा करता हुआ 6 दिन उस कार्य को करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 6/30, यानी 6 1 कम 6, 6 5 30, यानी कितना काम करेगा? 1/5 काम कर लेगा। और फिर उसे 24 दिनों में पूरा करता है। कौन? बी। तो शेष काम कितना होगा? 1 में से 1/5 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 1 कम 5, 5 में से एक जाएगा 4, यानी 4/5 काम जो शेष बचा है, 4/5 जो शेष काम बचा है कौन कर रहा है? बी। और कितने दिन में पूरा कर रहा है? 24 दिन में। तो 4 6 24 हो जाएगा, त्रिया गुणा करेंगे 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी मिलके काम करेंगे। देखिए इसका भी 30 है, ये भी 30 दिन में कर रहा है, तो इसका कितना होगा? एलसीएम 30 होगा, यानी इसका क्षमता 1 होगा, इसका भी क्षमता 1 होगा। दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे 15 हो जाएगा। यानी दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर लेंगे? 15 दिन में काम कर। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 10 दिन में। और सी अकेला उसे 14 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य के 3/5 भाग को, सबसे पहले इसका देखिए एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 70 आएगा। तो 10 7 70 हो जाएगा और 14 5 70 हो जाएगा। अगर ए बी सी मिलके काम करेंगे तो ए बी की क्षमता कितना? 7 है, सी का कितना? 5, तो तीनों मिलके काम करेंगे तो इनका क्षमता कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए उन्हें उस कार्य का 3/5 भाग को पूरा करना है। अब पूरा काम है कितना? 70। इस 70 काम नहीं करना है, इसका सिर्फ कितना काम करना है? 3/5 काम करना है। तो 3/5 कितना हो जाएगा? 5 से काट दीजिएगा, तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? तो 5 1 कम 5 2 20, 5 चौक 20, यानी 14 हो जाएगा। 14 3 42, यानी यही 42 काम करना है। ठीक है, यानी 70 का 3/5 कितना है? 42 काम हो जाएगा। और 42 काम को कौन करेगा? ये तीनों मिलके करेंगे। इसका क्षमता कितना? 12, 12 से भाग करेंगे, वही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आप इसको काट दीजिएगा। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए पहले इसको काटेंगे 6 से, देखिए 6 दूनी 12, 6 7 42 हो जाएगा। 6 7 42, 6 दूनी 12, यानी 7/2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि पूरा करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 7/2 लगेगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 3 दिनों में। बी अकेला इसी को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है? 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिएंगे, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 21 हो जाएगा। तो 3 7 21 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा? अब देखिए ए की क्षमता 7 है, बी की क्षमता 3 है, तो दोनों मिलाकर क्षमता कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर 2 दिन काम करेंगे कितना काम हो जाएगा? 2 दिन में 20 काम हो जाएगा। भाई देखिए दोनों की क्षमता 10 है, 2 दिन काम करेंगे तो 20 काम हो जाएगा। कह रहा
कि दोनों 2 दिन काम करते तो काम का कितना हिस्से शेष बचेगा। अच्छा देखिए कुल काम कितना है 21, 21 का अगर ये 20 काम कर रहे हैं, 21 का कितना काम कर ले रहे हैं, 20 काम कर ले रहे हैं, यानी 20/21 इतना काम हो जा रहा है। तो शेष कितना पूछा है, तो शेष काम कितना होगा, 1 में से घटा लीजिएगा इस वैल्यू को। तो जब 1 में से घटाएंगे तो 21 1 कम 21, 21 में से 20 जाएगा, कितना बचे 1/21, यानी शेष काम कितना हो जाएगा 1/21 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों में और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 12 दिन में, और क्यू 16 दिन में। कितने दिन में, 16 दिन में। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो 12 चौक 48 होगा, 12 चौक कितना होगा 48 होगा, और 16 3 48 होगा। वे एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं। तो 4 दिनों तक काम करेंगे, देखिए इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 3, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। और कितने दिनों तक काम करते हैं, 4 दिनों तक, 4 7 28, यानी कुल काम कितना कर लेंगे 28 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे 28 काम कर लेंगे। अब कह रहा है कि कार्य का कितनी भाग शेष रह जाता है। देखिए कुल काम है कितना 48 है, 48 का कितना काम कर ले रहे हैं 28 काम कर ले रहे हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे काट लीजिएगा, ठीक है भाई 28 काम कर ले रहे हैं किसका 48 का, ठीक है। तो पहले इसको काट लीजिएगा, 4 7 28 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी देखिए ये 7/12 काम कर ले रहे हैं, ठीक है। कितना कर रहे हैं 7/12 काम कर रहे हैं। तो शेष कितना काम होगा, शेष पूछा तो 1 में से क्या करिएगा घटा दीजिएगा, 7/12 घटा दीजिए, 12 1 कम 12, 12 में से 7 जाएगा 5/12 हो जाएगा। शेष काम कितना होगा 5/12। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महेश किसी कार्य को अकेला करने में 18 दिन लेता है। महेश कितने दिन लेता है 18 दिन लेता है। किशोर उसी कार्य को पूरा करने में 36 दिन लेता है। जो किशोर है उसी कार्य को करने में कितना दिन लेता है 36 दिन। तो इसका एलसीएम कितना होगा 36 होगा, 18 दूनी 36, और 36 से कम 36, इनका क्षमता पता चल गई। अब कह रहा है यदि वे 6 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, 6 दिनों तक काम करेंगे, तो इसका क्षमता 2 है, इसका क्षमता 1 है, तो कितना होगा 3 हो जाएगा। और 6 दिन काम करेंगे कितना हो जाएगा 18 काम, कितना हो जाएगा 18 काम हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा। अब देखिए 36 काम से अगर 18 काम कर लिए हैं तो शेष कितना रह जाएगा भाई, अपने आप में 100% होता है तो आधा काम हो गया, यानी 50% हो गया, तो 50% तो बचेगा। कौन सा होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगर आपको ऐसे लगाना है तो देखिए 36 काम में से 18 काम कर चुके हैं, तो देखिए कितना बचा, यानी 1 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी कितना होगा 1/2 काम पूरा हो गया। शेष काम कितना बचेगा, 1 में से घटा लीजिएगा, ये कितना आएगा 1/2 आएगा। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, इसी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है ये अकेले किसी कार्य के 2/5 भाग को 2/5 भाग को ए कर रहा कितने दिनों में 12 दिनों में, ठीक है। तो 2 से काटेंगे कितना 2 6 12 और 6 5 30, यानी ये पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा 30 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा 30 दिन में कर लेगा। इसी तरह कर है बी अकेले उस कार्य के 3/4 भाग को 3/4 भाग को बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा 25 दिन में कर लेगा। तो ये भी कटेगा नहीं, तो बी कितने दिन में कर लेगा, तिरिया गुणा करके 3 नीचे ला दीजिएगा, 25 चौका 100/3 हो जाएगा। कितना होगा 100 कितना होगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का कुल कार्य निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कैसे लिया जाता है, इसको 30/1 मान लीजिएगा, तो उसका ऊपर का एलसीएम लिया जाता है, यानी 30 और 100 का एलसीएम कितना होगा 300 हो जाएगा। कितना होगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब भाग करेंगे 30 से भाग करेंगे, 30 दाहिम 300, तो एक की क्षमता कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगा। अब देखिए जब 20 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, 100 3 300 होगा, 3 बार जाएगा, लेकिन ये जब पलटेगा 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है अब आगे देखिए ए की क्षमता हमें 10 पता चल गई, बी की 9। तो कह रहा यदि ये दोनों एक साथ कार्य करते तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेते। भाई 10 क्षमता से काम करेगा, ये 9 क्षमता से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी 300 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300/19 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए एक कार्य को 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा करता है।
अब देखिए आपको डायरेक्ट बता रहे 1/3 भाग को कितने दिन में करता है, 5 दिन में। तो 5 से कितना हो जाएगा 15, यानी ये कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। इसी तरह बी 2/5 भाग को 10 दिन में, तो 2 से देखिए इसे डायरेक्ट कर 2 5 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, यानी बी कितने दिन में कर लेगा, 25 दिन में। कितने दिन में कर लेगा बी, 25 दिन में काम कर लेगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब 15 5 75, 25 3 75, ए बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, यानी 75/8 हो जाएगा। दोनों मिलके दोनों क्षमता कितनी है 8, 8 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 75/8। अब इसको भिन्न में चेंज कर लीजिएगा, 8 9 72, 3 75/8, यानी 9 सही 3/8 हो जाएगा। 9 सही 3/8, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं, आपको लिख के समझा दे तो आप ऐसे डायरेक्ट भी एग्जाम में कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना कितना आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।